हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल विनायक मिश्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे, परसेंटेज के टॉपिक के हम लोगों ने बेसिक्स देख लिए, उस पर डिपेंड कुछ सवाल देख लिए, कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी देख लिए, प्रीवियस एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस देख लिए। चलिए आइए उसी कड़ी में कुछ और सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं परसेंटेज में और क्या क्या सवाल आए हैं और आने की संभावना है। क्योंकि परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे टाइप के बहुत सारे सवाल हैं। आपको हर टाइप के सवाल लगाने आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि परसेंटेज टॉपिक अगर आपको आ जाता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे परसेंटेज में हमने फ्रैक्शन निकालना सीखा, फ्रैक्शन का हमारा बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर अग्रसर होते हैं। तो कल जो मैंने पढ़ाया था, लास्ट में शायद कबूतर वाली वीडियो पढ़ा रहे थे, कबूतर या सर गाय खरगोश कुछ इस टाइप की। तो उस टाइप में मैंने जो आपको फंडा बताया था, किस टाइप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही फंडा इस क्वेश्चन में लगने वाला है जो मैंने सामने क्वेश्चन आपके लाया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6%, महिलाएं 14% की वृद्धि होती है तथा एक साल बाद शहर की जनसंख्या 55-40 हो जाती है पुरुषों की वर्तमान संख्या। बहुत सिंपल। टोटल उसने संख्या कितनी बोली है, उसने बोला किसी शहर में 5000 जनसंख्या है। जनसंख्या पुरुष और महिला ही हो सकती हैं। मान लिया इधर क्या है पुरुष, इधर क्या है महिला। जो दयनीय स्थिति में दिखे वो हमारा होता है पुरुष। ठीक है, ये क्या है हमारा पुरुष बेचारा। जो खूब सुंदर खुश मिजाज दिखे वो क्या होती है, हमारी महिला होती है। ठीक, तो 5000 लोग हैं, उसमें कुछ पुरुष है कुछ महिला है। उसने बोला यदि पुरुष में 6%, पुरुष की जनसंख्या में अगर 6% की वृद्धि की जाए और महिला की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाए तो एक साल बाद जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो पहले 5000 थी, अब 5540 हो गई, तो मतलब जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 540 की। अब मेरी बात को समझना, मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूं। पुरुष की संख्या में अगर 6% की वृद्धि हुई तो मान लेते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या में भी 6% की वृद्धि हुई। 14% को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 6 + 8%। तो अगर मान लेते हैं पुरुष की संख्या में 6% की वृद्धि हुई तो महिला की संख्या में भी 6% की वृद्धि हुई, एजम्पशन किया। तो अगर पुरुष की संख्या में 6% की वृद्धि, महिला की संख्या में 6% की हुई, तो ओवरऑल 6% की वृद्धि हुई। तो 5000 हमारी ओवरऑल जनसंख्या थी, इस पे 6% निकाली तो 5000 का 6% कितना होता, 300। भाई ऐसे तो निकालोगे, 5000 × 6/100 काट दो 300। तो ओवरऑल हमारी वृद्धि कितनी की हो गई, 300 की हो गई। अच्छा, अब देखो सवाल के हिसाब से वृद्धि कितने की हुई, 540 की। हमारे हिसाब से वृद्धि कितनी हुई, 300 की। इसका मतलब 240 वृद्धि एक्स्ट्रा हुई। ये वृद्धि एक्स्ट्रा किस कारण हुई, क्योंकि महिलाओं की संख्या में कुछ और वृद्धि हुई है। तो महिलाओं फीमेल की संख्या में 8% और वृद्धि हुई है ना। अभी तुमने 14% में 6% निकाल लिया, वो 300 में कवर हो गया। अब 8% रह गया, उसी के कारण तो 240 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब महिलाओं की संख्या में 8% और वृद्धि हुई। ये वृद्धि कितनी है, 240, 8 × 24। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 3000। ये महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 3000। 5000 में से 3000 गया, पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, 2000। तो यहाँ पुरुषों की संख्या पूछी थी, हमारा आंसर कितना आ गया, 2000। सबको बात समझ में आ गई कि पुरुषों की संख्या 6%, महिलाओं की संख्या 14% बढ़ी। हमने मान लिया 14% को 6% और 8% लिख सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल 6% की वृद्धि मान ली, 6 × 5 = 300। 5000 का 6% निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। सवाल के हिसाब से 540 की वृद्धि हुई, अब 6% के हिसाब से 300 ही घटा देंगे, इसका मतलब 240 एक्स्ट्रा की वृद्धि हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रही है, महिलाओं में 14% हुई थी, 6% हमने निकाल ली, वो 300 में कवर हो गई, बची 8%। यही 8% 240 बढ़ा रही है, तो महिलाओं का 8% 240 कर दिया, F बराबर 3000 आ गई, तो पुरुष 2000 हो गए। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी बहुत हैं। ठीक है, और देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये आगे आने की संभावना है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 9600। तो डायरेक्ट हम हिट करते हैं, अटैक। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि,
मेल की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और फीमेल की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 5% की वृद्धि होती है। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पहले 9600 थी, अब 10,272 हो गई, मतलब 672 एक्स्ट्रा बढ़ गई। भाई 10,272 में से 9600 घटा दो, 672 बढ़ गई। फिर वही हम दोनों तरफ बराबर मान लेंगे। हम मान लेते हैं 8% को ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3। तो मान लेते हैं कि महिलाओं में भी 5% बढ़ी और पुरुषों में भी 5% बढ़ी। तो 9600 का हम 5% निकाल लेते हैं, कोई सिंपल बड़ी बात नहीं। अगर निकालना चाहें तो देखो ये चला गया 5 × 30, ये 9 × 5 = 45, 3 = 48, मतलब 480 आ गया। तो 9600 मैंने मान लिया महिलाओं में भी 5% बढ़ी है, पुरुषों में 5% बढ़ी, तो 9600 का हमने 5% निकाल लिया। 5 × 30, 9 × 5 = 45, 3 = 48, मतलब अगर हम टोटल ओवरऑल 5% की वृद्धि मानते हैं तो 480 की वृद्धि होनी चाहिए। बट सवाल कह रहा है 672 की वृद्धि। तो निकाल लो भाई एक्स्ट्रा कितने की वृद्धि हुई, ये 2 आ गया और ये 7 2 9, 5 इधर बचा 1, मतलब 192 अभी और वृद्धि हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ किसका कारण हो रही है, किसी और के कारण नहीं। महिला वो पुरुषों की संख्या 8% थी, उसमें 5% तो हमने ले रखी है, इसका मतलब पुरुषों की 3% के कारण ये 192 हो गई है। तो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 3 × 12, 3 × 12, पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 6400। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या 6400, 9600 में से 6400 घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या 3200। पुरुषों की पूछी थी तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 6400 आ गई। कितना सिंपल सवाल आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या सवाल बन सकता है इसी पे बेस्ड। एक और सवाल लगाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा आपको माइंड में इसकी इमेज क्लियर हो जाएगी कैसे इस टाइप को सवाल के साथ टैकल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हमारा, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे हम। किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि, 5%। महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो नई जनसंख्या 6500 होगी, पहले 6000 से 6500 होगी, मतलब वृद्धि कितनी की हुई 500 की। तो 9% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 + 4%। तो टोटल हम मान लेते हैं ओवरऑल पुरुषों में भी 5%, महिलाओं में 5%, 6000 का 5% 300, मतलब हमारे हिसाब से 300 होनी चाहिए और सवाल ने बोल दिया 500 है, तो इसका मतलब 200 एक्स्ट्रा हुई। ये 200 एक्स्ट्रा सिर्फ किस कारण हुई, महिला में 9% हुई थी, महिलाओं का 5 तो ले लिया, लेकिन महिलाओं का 4 अभी बचा रह गया। तो फीमेल का 4% और वृद्धि हुई, यही फीमेल का 4% जो है 200 एक्स्ट्रा आने का कारण है। तो 4 × 5 = 20। तो फीमेल की जनसंख्या कितनी आ गई यहाँ पे 5000। अगर फीमेल की जनसंख्या यहाँ पे 5000 तो मेल की जनसंख्या 1000 आ गई। किसकी पूछी थी, फाइंड द नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों की पूछी थी, आपका आंसर आ गया। कितनी सिंपल तरीके से इस सवाल के साथ हम टैकल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल कोई कठिन नहीं है, बट देख रहे हैं आप कितनी आसानी लगा लिया। अगर आपको इसका मेथड पता है तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, अगर मेथड नहीं पता तो आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 31 होगा। ये देखो, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन की कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड हैं, तो इनको लैंग्वेज बेस्ड आपको लगाना आना चाहिए। ये कोई टाइप नहीं होता है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। इसका कहने का मतलब एक ट्रेन है, उसमें जितने डिब्बे हैं उतनी ही सीट है। अगर 5 डिब्बे तो हर डिब्बे में 5 सीट है, टोटल 25 सीट हो गई। अगर 10 डिब्बे, हर डिब्बे में 10 सीट है, टोटल 100 सीट हो गई। ठीक है, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति, जो कि उसकी क्षमता का 71 सही 3/7 है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 71 सही 3/7 की फ्रैक्शन क्या होती है। बहुत ही सिंपल, 5/7। कैसे मैंने निकाला, हमको पता है 1/7 की फ्रैक्शन 14 सही 2/7 होती है। ये लगभग 5 गुना होता दिख रहा है, 70 के आसपास है, तो इसको 5 गुना करेंगे, इधर 5/7 तो 14 पंचे 70 और ये 5 दूनी 10/7, 10 में से एक 7 और निकाल लो तो इधर 71 सही 3/7 आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कि फ्रैक्शन पता होने से हमने डायरेक्ट गेस कर लिया 71 सही 3/7 का फ्रैक्शन 5/7 है। तो उसका कहने का मतलब क्या है, ट्रेन की क्षमता का मतलब एक डिब्बे की क्षमता का 71 सही 3/7% में या फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन बोलेंगे, ट्रेन की क्षमता का 5/7 जो है वो 25 है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7 है।
तो उसकी क्षमता का 5/7 बोल रहे हैं, क्षमता के 71 से 3/7 25 है, तो 25, तो उसकी टोटल ओवरऑल क्षमता कितनी हो गई 35। अच्छा, अगर क्षमता 35, अगर 35 व्यक्ति बैठ सकते हैं या 35 सीट्स बोल रहे हैं, अगर 35 सीट्स हैं तो उसमें डिब्बे कितने होंगे, उसने बताया जितनी सीट उतने डिब्बे, मतलब 35 ही डिब्बे होंगे। सबको बात समझ में आ गई। तो टोटल यात्री कितने जा सकते हैं, टोटल यात्री बोल रहे हैं, टोटल सीट बोल रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1225। इस टाइप की मल्टीप्लाई कराना आती है, देखो 35 के अगर 35 से मल्टीप्लाई, सेम सेम से अगर मल्टीप्लाई कराने, लास्ट में 5 है तो 25 तो लिख ही लो, 3 का एक अगला अंक 4, 4 से मल्टीप्लाई करो 1225। अगर मान लो 45 गुणे 45 होता तो 25 तो 25 लिख लो, 4 का एक अगला अंक 5, 5 चक्कू 20 हो गया। अगर मान लो 55 से कराना होता तो 25 तो लिख ही लो, 5 का अगला अंक 6, 6 पंचे 30। इस टाइप से टैकल कर सकते हैं। तो टोटल उसमें सीट कितनी 1225, लेकिन उसने ये नहीं पूछा अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहेगा, अधिकतम यात्री, और 20% रिक्त रहेगा, इसका मतलब 80% रहेगा। 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5 भाई, 20% रिक्त रहेगा तो 80% लोग बैठेंगे, तो 80% की वैल्यू 4/5, यहां से निकाल लो कितना आएगा। ये आपका 5 दूनी 10 और ये 2 इधर आ जाएगा, 5 20 55 25, 245 चक्कू, 4 दूना 845 चक्कू 180, 980 इसका आंसर आ जाएगा। समझ बात आ गई। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते, 4 पंचे 20, 2 4 चक्कू 16, 2 18, 4 दूनी 8 980। मैंने कैसे कराया, मैंने देखो कैलकुलेशन कराने के भी तरीके होते हैं। 245 की 4 से मल्टीप्लाई करानी थी, मैंने मन में मान लिया 200 + 45 है, तो 200 की 4 से मल्टीप्लाई करें 800, और 45 की 4 से 180, 800 + 180 980। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस टाइप से कैलकुलेशन करने लगेंगे। कितना सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो ये सब चीजें कब आती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप सोचो हमारा हो गया काम। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता तथा 2400 प्राप्त करता है तथा उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, कार्य 16 सही 2% तक कम करता आय में। देखो ये 60 घंटे और 2400 से हमें कोई मतलब नहीं, उसने आय में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। ये 60 घंटे 2400 का हम तब यूज करते हैं जब हमसे उससे पूछ लेता उसका वेतन कितना है या इतने घंटे का कितना वेतन है। ये सब जब एक्चुअल डाटा पूछता तो हम इन सब का यूज करते हैं, बट उसने एक्चुअल डाटा नहीं पूछा, उसने परसेंटेज में परिवर्तन पूछा। परसेंटेज में परिवर्तन तो हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, तो हम उसका यूज ही नहीं करेंगे। उसने बोला उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5। मान लो पहले 5 रुपए उसका वेतन था, 5 रुपीज पर आवर, अब 5 का 40% 2 और बढ़ गया, इसका मतलब अब उसका वेतन 7 रुपए पर आवर है। तथा कार्य 16 सही 2/3% कम हो जाता है, कार्य 16 सही 2/3% की वैल्यू कम होता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया 1/6। तो पहले कार्य 6 आवर करता था, अब 6 का 16 से 2/3% 1 होता है, 1 कम हो गया, मतलब कार्य कितने और करेगा 5। इधर निकालो 6 पंचे 30 रुपए, यहां से उसका आ गया, इधर से 7 × 35, 30 से 35 हो गया, 5 बढ़ा और 30 पे। इसको तो आप डायरेक्ट 16 सही 2/3% लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 छक्का 30, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, कितना सिंपल सवाल था। फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ, यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 से 7 हो गया, 5 पहले था 2 बढ़ गया 7 हो गया, ये घट गया 1/6, पहले 6 था अब 5 हो गया, तो 6 पंचे 30 पहले उसका आए थी, अब 35 आए, 5 आए बढ़ गई 30 पे। कितने सरल क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो भी कर लूँगा, क्योंकि मेरी आदत है बहुत स्पीड से पढ़ाने की। जब मैं एकेडमिक क्लास पढ़ाता था बच्चे पगला जाते थे, बोलते थे सर थोड़ा तो धीरे पढ़ा दो। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तथा चावल की खपत में कितने पैसे की कमी जाए, यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो तथा चावल कट गया, ऊपर पढ़ो, इफ इट हैज द सेम अमाउंट टू स्पेंड एंड द प्राइस ऑफ द राइस इज कांस्टेंट। ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि चावल, एक परिवार है वो चावल भी खाता है गेहूं भी खाता है, ठीक है, गेहूं से रोटी बना लेता है, वो चावल से चावल बिरयानी बना लेता है, वो बढ़िया वेज बिरयानी। आई डोंट लाइक नॉन वेज, कोई बनाता हो वेज बिरयानी बढ़िया तो बता दे, ठीक है।
तो चावल और गेहूं 25 किलोग्राम वो चावल यूज करता है, ठीक है, और 9 केजी गेहूं यूज करता है। मतलब इनके घर के लोग खूब हष्ट मोटे ताजे होंगे, भूल गए होंगे चावल खा खा के। 25 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, 9 किलोग्राम गेहूं खा रहे हैं, ठीक है। आगे बोलता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, तो गेहूं का मूल्य नीचे वाला मान लेते 5 रुपए है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो 5 का 20% कितना? 1 होता है। इसका मूल्य 1 रुपए। देखो यहां पे फिर वाला 350 का हम यूज नहीं करेंगे। उसने हमसे क्या पूछा है? रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस, राइस के कंजम्पशन रिडक्शन पूछा, वो भी परसेंटेज। तो एक्चुअल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको पूरा सवाल समझाता हूं। उसने बोला एक परिवार है, वो चावल और गेहूं का यूज करता है, 25 किलोग्राम चावल का यूज करता है, 9 किलोग्राम गेहूं का यूज करता है। दोनों के उसने रेट दे दिए कि चावल का जो रेट है गेहूं के रेट का 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। नीचे वाली वैल्यू को हम बेसिक वैल्यू मान लेते हैं। गेहूं का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 का 20% 1 आता है, चावल का मूल्य 1 रुपया हुआ। फिर वो बोलता है यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो 5 का 20% 1 होता है, तो मतलब गेहूं का मूल्य 1 और बढ़ा दिया गया, 6 रुपए हो गया। गेहूं का मूल्य अब कितना बढ़ गया? 1 रुपया हो गया। अच्छा, वो उसका कहने का मतलब अगर पहले उसका 350 रुपए खर्च था, अभी भी 350 रुपए खर्च है, इसका मतलब उसका खर्च कांस्टेंट है। उसने बोला ना अमाउंट टू एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट, राइस का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मतलब राइस का प्राइस जो पहले 1 था वो 1 रहेगा। अच्छा, ये कैसे संभव है कि हमें खर्च 350 ही करना, जितना पहले खर्च हो रहा है उतना अभी भी खर्च हो रहा है, ठीक है। 350 पहले खर्च हो रहा है, 350 अभी भी खर्च हो रहा है। और गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया उसने, गेहूं के मूल्य में वृद्धि कर दी, ठीक है। अगर गेहूं के मूल्य में वृद्धि की तो खर्च में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। मान लो गेहूं के मूल्य में वृद्धि तो चावल के मूल्य में कमी करनी चाहिए, लेकिन चावल के मूल्य में भी कमी नहीं की, उसने कांस्टेंट रख दिया। इसका मतलब है वो चावल की खपत में कमी कर देगा, मूल्य में कमी नहीं। पहले ज्यादा चावल खा रहा था, अब कम चावल खाएगा। तो कितना कम चावल खा रहा है यही पूछा गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन। अब समझो कितना कम चावल खा रहा है, हम यहां कैसे निकालेंगे। देखो गेहूं, अब देखो ये देखो गेहूं पे कितना रुपया उसने एक्स्ट्रा खर्च किया। देखो यहां से निकाले, पहले 9 × 5 = 45 रुपए खर्च कर रहा था, अब 9 × 6 = 54 रुपए। इसका मतलब 9 रुपए वो गेहूं पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। गेहूं पे कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा? 9 रुपए। ये हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे कि 1 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब 9 रुपए गेहूं पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। अगर 9 रुपए वो गेहूं पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है और हमें खर्चा बराबर रखना है, इसका मतलब यहां पे 9 रुपए की हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। 9 रुपए में अब हमें पता लगाना पड़ेगा कितना केजी चावल आता है। 1 रुपए में अगर 1 केजी चावल आता है तो 9 रुपए में कितना केजी चावल आएगा? 9 केजी। इसका मतलब उसको 9 केजी चावल कम खाने पड़ेंगे, और पहले खाता कितना था? 25 केजी। अब निकाल लो कितना प्रतिशत उसने कमी कर दी? 36%। इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। सबको फिर से मैं एक बार एलोबरेट करता हूँ। एक परिवार था, चावल 25 केजी खाता था, गेहूं 9 केजी खाता था। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% था, गेहूं का मूल्य हमने 5 रुपये मान लिया, चावल का मूल्य हमारा 1 रुपया होगा। ये 5 रुपये 1 रुपये, इसका मूल्य 20% बढ़ गया, 1 बढ़ गया मतलब 6 हो गया। इसका मूल्य कांस्टेंट है, तो बताओ चावल कितना कम खाएगा? चावल कितना कम खाएगा? तो गेहूं, अगर हमारा पैसा कांस्टेंट, देखो अगर हम यहाँ पे लिखें 100 बराबर 20 + 80, अगर हम इसको 10 बढ़ा देंगे, इसको 100 रखेंगे, तो इधर हमको 70 करना पड़ेगा। अगर इधर वाला 100 कांस्टेंट रखना है हमको, अगर इधर वाला 100 कांस्टेंट रखना, अगर एक ये 10 से बढ़ा तो ये 10 से घटेगा। अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट रखनी पड़ती तो अगर एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी वैल्यू उसी अमाउंट से घटती है, जो मैंने पिछली वीडियो में आयकर वाले में कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर गेहूं के मूल्य में 9 रुपए की वृद्धि हो रही, पहले 5 रुपए के हिसाब से 45 रुपए खर्च कर रहा था, अब 9 × 6 = 54 रुपए खर्च कर रहा है। इसका मतलब 9 रुपए गेहूं में एक्स्ट्रा दे रहा है, 9 रुपए गेहूं में एक्स्ट्रा दे रहा है और खर्चा समान रखना है। इसका मतलब चावल में 9 रुपए की कमी करना पड़ेगा, लेकिन चावल में 9 रुपए की कमी नहीं, उसने कंजम्पशन में कमी की। तो हम निकाल लेंगे 9 रुपए में कितने चावल आते हैं। अगर 1 रुपए में 1 केजी चावल आता तो 9 रुपए में 9 केजी चावल आएंगे। 9 केजी चावल की कमी 25 केजी पे, इसका मतलब 36% उसको राइस के कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। 350 से आप एक्स मान के भी लगा सकते हो, इसको थोड़ा यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। तो ये परसेंटेज की कुछ वीडियो थी, मुझे उम्मीद है परसेंटेज के लगभग
50 से 60% आपका कोर्स कवर हो चुका है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो एसएससी, रेलवे, बैंक और जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑल वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब में परसेंटेज तो आते हैं, अर्थमेटिक तो सब में आती है, परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। तो इस सबके काम आने वाला है। टिल देन बाय बाय। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।